दुर्योधन, मां काली का अंश। भूमिका महाभारत का युद्ध केवल भाइयों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। क्या दुर्योधन वास्तव में अधर्मी था, या वह कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं? इस रहस्य को उजागर करने के लिए हमें समय के परे उस सत्य तक जाना होगा जिसे इतिहास ने छिपा दिया। अध्याय 1, एक रहस्यमयी जन्म। गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म एक चमत्कारी घटना थी, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र सुघोत्र, जो आगे चलकर दुर्योधन कहलाया, स्वयं एक रहस्य था। कहते हैं कि जब वह जन्मा उसी क्षण अशुभ संकेत मिलने लगे। गिद्धों की चीखें, भयंकर आंधी और दिशाओं में व्याप्त अंधकार। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उस रात मां काली का मंदिर रक्तवर्ण हो गया था। महर्षि व्यास ने गांधारी को पहले ही चेताया था, यह बालक साधारण नहीं है, यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्मा है। इसे उचित मार्ग पर रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अध्याय 2, मां काली का वरदान। दुर्योधन जब छोटा था तो एक रात उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल देवी 4 भुजाओं में खड्ग और रक्त से सना त्रिशूल धारण किए उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। बालक, तू केवल मनुष्य नहीं है, तू मेरा अंश है। मां, आप कौन है? मैं काली हूं। जब जब युद्ध और रक्तपात की आवश्यकता होती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होती हूं। तू इस युग में मेरा प्रतिनिधि है। न्याय और अन्याय तेरी दृष्टि से भिन्न होंगे। इस संसार में तुझे कोई नहीं समझेगा। दुर्योधन ने सिर झुका लिया। उस रात के बाद उसमें अद्भुत पराक्रम जागृत हो गया। वह बालकों में सबसे अधिक शक्तिशाली और निर्भीक हो गया। अध्याय 3, काली का प्रभाव। दुर्योधन की आंखों में जब क्रोध आता तो वह रक्तवर्ण हो जाती। युद्ध करते समय उसका शरीर मानो अग्नि की भांति प्रज्वलित हो जाता। भीम तक उसे परास्त नहीं कर पाते थे। गुरु द्रोण और भीष्म ने भी यह अनुभव किया कि दुर्योधन की शक्ति असामान्य है। यह केवल एक राजा का पुत्र नहीं, कोई प्राचीन शक्ति है। शिखंडी, जो स्वयं मां काली की आराधना करता था, को यह रहस्य ज्ञात था। उसने द्रौपदी को बताया, दुर्योधन के विनाश के बिना यह युग पूर्ण नहीं होगा, किंतु ध्यान रहे, वह केवल मनुष्य नहीं, स्वयं विनाश की देवी का अंश है। अध्याय 4, मां काली और द्रौपदी का श्राप। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, तब मां काली ने उसे एक चेतावनी दी। उस रात उसने फिर वही स्वप्न देखा। तूने स्त्री का अपमान किया, यह तेरा सबसे बड़ा अपराध है। अब तेरा अंत निश्चित है। मां, मैं आपका पुत्र हूं, क्या आप मुझे श्राप देंगी? मैं तेरा अंत चाहती हूं, क्योंकि तूने मेरी ही शक्ति का अपमान किया है। यह युद्ध अब केवल तेरा नहीं, मेरा भी है। अध्याय 5, महाभारत का युद्ध और काली की भविष्यवाणी। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का संघर्ष नहीं था, यह देवताओं और महाकाल के बीच का युद्ध था। कृष्ण को यह रहस्य ज्ञात था कि दुर्योधन को कोई मनुष्य परास्त नहीं कर सकता, अतः भीम को उस रहस्य का ज्ञान देना पड़ा। यदि इसे हराना है तो नियम तोड़ने होंगे, इसकी जंघाओं पर वार कर, अन्यथा यह अमर हो जाएगा। जब गदा युद्ध में भीम ने नियम तोड़ा और दुर्योधन धराशायी हुआ, तब आकाश से मां काली का हर्षोन्माद सुनाई दिया। अब युग संधि पूर्ण हुई, धर्म स्थापित होगा, किंतु अधर्म का नाश करने वाला भी अधर्म के कारण ही मिट गया। अध्याय, दुर्योधन का अंतिम रहस्य। जब वह मृत्युशैया पर था, तब काली स्वयं प्रकट हुई। मां, क्या मैं इतना अधर्मी था? तू अधर्मी नहीं, तू मेरा क्रोध था। पांडवों की विजय आवश्यक थी, लेकिन तूने जो किया वह भी नियति का ही भाग था। अब मेरे पास लौटा। अगले ही क्षण उसकी आत्मा मां काली में विलीन हो गई। उपसंहार इतिहास ने दुर्योधन को खलनायक बना दिया, लेकिन क्या वह वास्तव में खलनायक था? वह केवल एक योद्धा था जो अधर्म और धर्म के बीच के अंतर को समझ नहीं पाया। उसका जन्म मां काली के अंश के रूप में हुआ था और उसी में विलीन हो गया। असली प्रश्न यह है, क्या काली का अंश वास्तव में अधर्म का प्रतीक था, या फिर वह केवल नियति का मोहरा था?